हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबो सर पर। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और खास करके ताश वाले पत्ते। ठीक है, ताश वाले पत्तों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी को भी बताऊंगा कि क्या क्या होती है और इसमें हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को हम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले थोड़ा-सा जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य या बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि इनको समझ लेते हैं, क्या है इसके अंदर प्रायिकता के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रायिकता का एक फॉर्मूला दे रखा है। देखो किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पी से दिखाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। सिंपल आप ये याद रखो कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर आपको दूसरा जो पॉइंट दिख रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। पहले हमने देखा कि घटना के घटित होने की प्रायिकता उसको हम पीई से दिखाते हैं और ना होने की घटना को हम दिखाते हैं पीई, ऊपर लग जाता है बार। ठीक है, और हमें कैसे निकालना होता है ना होने की मतलब बोल दिया कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकालो, तो हम पहले क्या करेंगे? पीई निकालेंगे, यानी वो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हम पीई निकालेंगे किस फॉर्मूले से? जो आपको ये ऊपर दिया हुआ है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अभी हम इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो सीधे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं वीडियो को स्किप करके, और जिनको नहीं पता वो यहाँ से कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया सामने क्या दिख रहा है? एक माइनस पी, यानी वन माइनस पी। आपको क्या अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता किस में से घटाएंगे? एक में से। अगर एक में से हम घटित होने की घटना को प्रायिकता को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो आपका घटित ना होने की प्रायिकता यानी क्या निकल के आ जाता है? पीई के ऊपर लग जाएगा बार। ये होता है किसी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता। क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। ऐसे ही तीसरा, तीसरा क्या है? घटना की, ये देखो पीई घटना के घटित होने की प्रायिकता, पीई बार घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा एक आएगा। ये याद रखना है, यानी घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता योग बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आएगा। फिर है किसी घटना की प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है, और इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। एक नंबर का बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और हर साल आपका आता है प्रायिकता से, कि देखो प्रायिकता जो होती है 0 के बराबर व 0 से बड़ी व 1 के बराबर 1 से छोटी होती है, ये आपने याद रखना है। फिर है किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास 3 बॉल और 4, ये दो तरह के हमारे पास गेंद है, तो इनकी अगर मैं प्रायिकता निकालूं, देखो कुल हमारे पास कितने हैं? 7 है। तो 7 अगर हम पहले वाले की बोले तो 3/7 है, और दूसरे वाले की प्रायिकता हो जाएगी 4/7। अगर हम इनका योग करेंगे तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आएगा। सिंपल सा आप जोड़ के देख लो, 4 और 3 7, और बट्टे में 7, 7/7 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही आपका पांचवा पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने देखना है वो लास्ट वाला पॉइंट देख लो, कि किसी निश्चित घटना के होने की प्रायिकता 1 होती है, यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1। और उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना भी बोल सकते हैं और संभव घटना भी बोल सकते हैं। फिर ये असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0, यानी जो घटना कभी घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। आई होप इन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या महत्वपूर्ण सूत्र या तथ्य है इनको आपने अच्छे से समझ लिया। तो अब आ चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्याएं ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ये आपके लास्ट ईयर पूछा गया है। तो इसमें बोला है एक पासे को फेंका जाता है। पहले आप देखो पासा हमें पता होना चाहिए क्या होता है। पासा यानी डाइस। आप लूडो तो बेसिकली आपने खेली होगी, है ना? लूडो, अब आपको ये पता है कि लूडो में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ऊपर आने का मतलब कि एक क्या आने की, यहाँ पे विषम संख्या आने की। अब आपको क्या पता होना चाहिए? विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं क्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती हैं। तो पहला हो जाएगा आपका 1, दूसरा हो जाएगा 3, और तीसरी हो जाएगी 5। इसके अलावा देखो 2 में भाग जाएगा, 2 से 4 में भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो आपकी विषम संख्या कुल कितनी हो गई? 3। ठीक है, अभी आपने सूत्र देखा पीई, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम दिखाते हैं पीई से। फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल होता है कि जिस चीज की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, वो चीजें आपके पास कितनी हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे आता है कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, इस सूत्र को आप दिमाग में सेट कर लो। कुल संभावित परिणाम। ठीक हो गया?
तो ये सूत्र आपको हो गया। अनुकूल परिणाम आपको समझ में आ गया कि जिस चीज के बारे में आपसे पूछा है क्या, विषम संख्या की प्रायिकता पूछी, तो विषम संख्या आपने निकाल ली 3, 1 3 5, यानी कुल आपकी आ गई 3। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3। फिर है कुल संभावित परिणाम, और किस चीज से रिलेटेड है वो हमारा क्वेश्चन, पासे से। तो पासे में कुल संख्या हमारी कितनी होती है 6, तो जो बट्टे में आएगा यानी अनुकूल परिणाम आपके हो गए 3 और कुल संभावित परिणाम हो गए 6। अगर हम इसको सॉल्व, देखो 3/6 तो आपका ऑप्शन में है नहीं, कहीं पे है क्या 3/6 नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो 1/2 देखो कहां पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो इस तरह से पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1/2। फॉर्मूला समझ गए होंगे कि अनुकूल परिणाम क्या है, संभावित परिणाम क्या है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड यानी आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, बट ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, तो इसको आप सीरियल वाइज देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों आपसे क्या कहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 2 बार फेंकेंगे तो बच्चों उसके जो परिणाम हो जाएंगे वो 36 हो जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, और आपसे अब इसमें क्या पूछा गया है, एक पासे को जब हम एक बार फेंक रहे हैं तो बोला है एक अभाज्य संख्या। तो पहले हम जब पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हमें मिलेंगी। नॉर्मली से बात है कि अगर हम पासा देखते हैं तो उसमें ये 6 नंबर होते ही हैं। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बच्चों किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो एक तो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य में आता है। तो सबसे पहली जो संख्या हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 2। देखो ये अपने यानी 2 से और एक के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो एक तो हो गई आपकी 2। दूसरा हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देखो 4 की बात करें तो 4 एक से भी जाएगा, अपने से भी जाएगा, और इसके अलावा इस 2 से भी इसमें भाग जाएगा, तो 4 नहीं हो सकती। फिर आ जाता है 5। ठीक है, देखो 5 भी एक का जाएगा और 5 का जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग इस 5 में नहीं जाएगा, तो अभाज्य संख्या आप समझ गए। तो कुल आपके पास कितनी होगी अभाज्य संख्या 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये आप हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर सूत्र यहाँ पे आप फिर से रिपीट करेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। उसके बाद आप देखिए अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं 3 बट्टे में कुल संभावित परिणाम, तो गिन लो यहाँ पे, देखो टोटल कितने नंबर है आपके पास 6, तो ये आ जाएगा 3/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। सेकंड है आपका 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में स्थिति देखनी है, तो ये 2 है और ये 6 है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, तो देखेंगे एक ये 3 है, एक 4 और एक 5 है, यानी कुल कितनी संख्या है 3। नंबर कर रहे हैं हम सेकंड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, और हिंदी बच्चों थोड़ी सी जरूर लिखना, क्योंकि प्रायिकता जो है बहुत इजी है। तो इनके बीच जो संख्या है आपकी 3 4 5, तो कुल कितनी संख्या हो गई 3। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने के अनुकूल परिणाम, तो कुल आप क्या आ जाएंगे कितने 3। फिर लिखेंगे आप 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, तब आप लिखेंगे पीई, यानी जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसको आपने लिखना ही लिखना है। फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, देखो 1 2 3 और कुल कितने हैं 6। इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बोला है एक विषम संख्या, और विषम संख्या मैंने अभी आपको इधर निकाल करके दिखाई, कितने आई थी 1/2। तो इस तरह से बच्चों कौन सा नंबर, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है कंप्लीट। आई होप और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो आप देख रहे हैं सेम टू सेम लगभग तीनों क्वेश्चन है। 3 में से मैं आपको कोई भी आपको एक ये पहला बता देता हूं, मतलब ये वाला और इधर ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको आप बाद में देख लीजिएगा, सेम टू सेम है। तो इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है, हम पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो इसको रीड करिए आप। लिखा है इसमें एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा यानी आप उधर देखेंगे नहीं, सिर्फ आंख बंद करके आपने एक गेंद निकाल ली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है। यहाँ पे देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले होने और ना होने की प्रायिकता का देखा था ना, तो इसमें बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो हमने गेंद निकाली वो काली नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, काली होने की प्रायिकता निकालेंगे। पहले हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था ना कि ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए हम किस से दिखाते हैं, पीई बार से दिखाते हैं, और ये कैसे निकलता है 1 - पीई करके।
पी क्या है, होने की प्रायिकता है, तो हम पहले काली गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे पहला जो काम रहेगा आपका, लिख लीजिए आप क्या, कि आपके पास गेंदें कुल कितनी है। तो पहले हम लिखेंगे लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है आपके पास, लाल गेंद है आपके पास 7। कोई भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। काली गेंद, काली गेंद कितनी है बच्चों आपके पास 5, और सफेद गेंद कितनी है 3। ऐसे ही अब बाकी के क्वेश्चन पे आपने करना है, सफेद गेंदें 3। अब आपके पास कुल कितनी गेंदें हैं वो लिख देते हैं, क्योंकि हमें बट्टे में तो चाहिए ना कुल संभावित परिणाम। तो कुल गेंद हम लिख लेते हैं, जल्दी से जोड़ो कितना आ जाएगा। 5 5 10 11 12 13 14 15, 15 होगा या कम होगा देख लो। 7 और 3 10, 10 5 15, यानी कुल हमारे पास जो संभावित परिणाम है वो आ गए 15। अब पहले अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम होने का निकालेंगे, यानी काली गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें हम डाल लेते हैं पहले काली गेंद होने की प्रायिकता। काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, आप पहले, बट इससे पहले आपने क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम जरूर लिख लेने हैं कि काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम आप लिखेंगे बराबर 3, कितने हैं 5। तो काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम बराबर 5। फिर आप लिखेंगे काली गेंद होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं 5, तो हमने लिख लिया अनुकूल परिणाम 5। फॉर्मूला जरूर आपने लिखना है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल संभावित परिणाम आपके पास कितने हैं 15। ठीक है, यहाँ पे देखो कुल अभी हमने गेंद निकाली कितनी 15, तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1/3 आपकी क्या आ जाएगी, काली गेंद होने की प्रायिकता। बट आपसे पूछा है क्या है, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो बच्चों ये जो आपने निकाला वो निकाला, पीई निकाल लिया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ना कि पीई पहले निकालना है। अब इस क्या करना है, हमें पीई को 1 में से घटा देना है, क्या निकालने के लिए, ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए। तो आगे लिखते हैं हम, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। काली गेंद ना होने की ना होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम पता है कि इसको हम किससे दिखाते हैं, पीई बार से दिखाते हैं। तो आ जाएगा 1 माइनस पीई का मान बच्चों कितना अभी निकाला हमने 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में 1/3। पहले आप देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला जरूर आपने दिखाना है। पीई बार क्या होता है 1 माइनस पीई, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मान रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बट्टे में हम 1 ले लेते हैं। देखो हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर बराबर करेंगे तो 3 आएगा। अब इस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 की गुणा करा देंगे उस ऊपर वाले 1 से, तो 3 है। ये भिन्नों का जोड़ और घटाना आप अच्छे से जानते हैं। 3 एकम 3, 1 बार जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना 2/3, यानी पीई बार की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, यानी किसी घटना के घटित होने, यानी काली गेंद के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है 2/3। अब देखो ये तो आपने एक मेथड से निकाला, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे देखो एक बार हम क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास काली गेंदें कितनी है 5, यानी 5 काली हैं। अगर हम 5 काली गेंद ना होने की प्रायिकता की बात करें, यानी उसमें काली गेंद शामिल नहीं होगी। तो देखो 7 ये हैं और 3 ये हैं, कितनी है टोटल हमारे पास 10 बट्टे कुल गेंदें हैं 15। तो 10 बट्टे 15 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 देखो आया या नहीं आया। यानी काली गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आप थोड़ा नियम कानून से चलेंगे तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मेथड इस तरह से ही होना चाहिए। अगला वाला जो मैंने क्वेश्चन बोला इसको मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, फिर बाकी करना तो आपने खुद से है। एक थैले में 2 लाल 3 सफेद 4 नीले कंचे हैं। इस थैले में एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। पहले आपने सफेद कंचा होने की प्रायिकता निकालनी है, फिर बोला है लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो इसमें ना होने की निकालनी है, तो सीधे सीधे इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न में आपसे कहा है कि एक बॉक्स में 20 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं 20 गेंदें हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स में 20 गेंदें हैं जिनमें 1 से 20 तक गिनती लिखी हुई है, अंक लिखे हुए हैं। बॉक्स में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसमें गेंद पर लिखी संख्या 3 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसमें देखो बेसिकली आपको क्या बताना है, 3 से विभाज्य संख्याएं। अब पहले तो हमें क्या पता होनी चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए कि 1 से 20 तक में कौन कौन से, अभी मैंने आपको क्या बता दिया विभाज्य। देखो विभाज्य क्या है, 3 जो 3 के पहाड़े में आएगी। नॉर्मली आपको 3 का पहाड़ा यहाँ पे लिख देना है। देखो 3 एकम 3 कहां तक 20 तक, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 12,
फिर 15 और फिर 18। इतनी संख्या क्या है 3 से विभाज्य है। आप ऊपर लिख लेना 3 से विभाज्य संख्या है, 3 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, 3 से विभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी आ गई? 3, 6, 9, 12, 15, 18। 1 से 20 तक लिखिए। अब इसमें सिंपली आपने क्या करना है, टोटल काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी संख्या है आपकी विभाज्य है 3 से? 6। और कहां तक? 20 तक। अब आप बच्चे कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि मतलब सर आपने 21 क्यों नहीं लिखा, है ना? तो 21 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स बॉक्स में गेंदे हैं उसमें सिर्फ 20 तक अंक लिखे हुए हैं, और उन्हीं में से हमें बताना है 3 से विभाज्य संख्या है। तो टोटल 18 आ गई, मतलब 18 तक है, और कुल हमारी कितनी होगी? 6, है ना? तो यहाँ पे हम सिंपल पहले लिखेंगे 3 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम बराबर 6। फिर आप लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की प्रायिकता। तब आप यहाँ पे लिखेंगे सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। अब बट्टे में देखो आपका सीधा सीधा मैं लिखता हूँ आंसर पीई, यानी प्रायिकता निकालनी है हमें। अनुकूल परिणाम आपके 6 और कुल संख्या आपके पास कितनी है? 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 ढाई 20, यानी 3/10। यानी 3 से विभाज्य संख्याएं की प्रायिकता, संख्याओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/10। फिर बोला है 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो आपको ये पता चल गया कि 6 संख्या विभाज्य है, तो नहीं होने की प्रायिकता। देखो आप तो सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि 6 नहीं है और आपको पता है कुल 20 है, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुल आपकी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है? 14। सिंपल आप क्या करेंगे? 14/20 लिख करके आंसर लिख देंगे। एक तरीका तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये डायरेक्ट बताया। नहीं तो अगर हम मेथड से चलें तो ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो सेकंड नंबर है यहाँ पे लिख देते हैं 3 से विभाज्य ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? एक में से घटा देंगे आप क्या? होने की प्रायिकता को। एक में से घटा देंगे होने की प्रायिकता को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीई का ऊपर बार लग जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस और होने की प्रायिकता भी आपने निकाली कितनी? 3/10। 3/10 सॉल्व करेंगे, हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका हर बराबर करने पर 10, और यहाँ पे आ जाएगा 10 - 3। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 7/10। ठीक है, तो ये हो गया क्या? 3 से विभाज्य ना होने की प्रायिकता। अब मैंने आपको, ये तो हो गया मेथड, और एक जो अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था उसमें देखो अगर हम सॉल्व करेंगे 2 7 हो जाएगा 14, 2 ढाई 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। और बाकी एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, इसको आप खुद से करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि प्रायिकता है यार बहुत सरल है कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो पीई दे रखा है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.05। ई नहीं, यानी क्या निकालना है आपको? पीई बार निकालना है। सिंपल सा है। क्या आपको अभी फॉर्मूला पता चल गया कि एक में से आपने अगर होने की प्रायिकता घटा दी तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने लिखा माइनस पीई आपको दे रखा कितना? 0.05। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे देखो। और इसमें आप हमेशा ये याद रखना दशमलव वाले में कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है। तो नीचे देखो हमारे पास क्या है? 0.05। ऊपर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं? दशमलव लगा के 0 0 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटाना है तो माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो जब हम हासिल क्या लेंगे? वहां से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा आपके पास 5। और यहाँ से फिर जब 10 हो गया, 10 में से एक यहाँ गया, बचा आपके पास 9, 9 में से 0 जाएगा, बचेगा 9। पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यानी इसका आंसर हो गया 0.95। एक नंबर का क्वेश्चन है और हर बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मैथ में आपको पता है कि एक एक नंबर लाना बहुत भारी पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे। पढ़िए इसको। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 2012-17 में पूछा है। फिर बोला है उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसका घटित होना निश्चित है। तो हमें पता है कि भैया आज मुझे दिनेशपुर जाना ही जाना है, या आज मुझे हरिद्वार जाना है, या आज मुझे कहाँ जाना है? लखनऊ जाना ही जाना है। ठीक है, कि 100% श्योर हूं, तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी हो जाएगी बच्चों? 1।
जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? हमेशा एक। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, कहां पर, देखो, किसी निश्चित घटना के होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? एक। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है? शून्य। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप इजिली कर लेंगे। अब आ जाते हैं जो सबसे खतरनाक प्रायिकता है हमारी ताश के पत्तों की। ठीक है, तो इसमें कई बच्चों को भी ताश के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। जिनको पता है वो वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चंस पर चले जाएंगे जो नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बट जिनको ताश के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह के कितने पत्ते होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 नंबर में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। देखो 52 पत्तों का उदाहरण जो 13-13 के 4 भागों में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहले आ जाता है आपका चिड़ी, दूसरे पर आ जाता है ईंट, तीसरे पर पान और चौथे पर हुकुम। यानी अगर मैं इसके चारों टाइप की बात करूं तो चिड़ी, ईंट, पान, हुकुम। चिड़ी का चिन्ह देख लो, आपका इस तरह का चिन्ह चिड़ी का होगा, इस तरह का हो जाएगा पान का, सॉरी ईंट का, इस तरह से आपका पान, और ये हो जाता है हुकुम। 4 रंग के पत्ते देख लिए। अब इसमें आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि लाल रंग के पत्ते आपको, अगर मैं बोलूं ये चार पत्ते हैं तो इन चारों में से आपको काले कितने दिख रहे हैं और लाल कितने दिख रहे हैं? सिंपली आप कहेंगे कि सर लाल 2 हैं और काले कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब आप अगर चिड़ी के पत्तों की बात करेंगे, चिड़ी के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। काउंट करो, देखो, एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने पत्ते हो गए बच्चों? टोटल 13 पत्ते हो गए। ठीक है, अब टोटल 4 प्रकार के पत्ते हैं तो एक प्रकार में 13 पत्ते हैं तो कुल कितने पत्ते हो जाएंगे? देखो 13 प्लस 13 26, 13 39, 13 चौको 52, यानी ताश में कुल कितने पत्ते? 52। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक एक पत्ते को आप नाम से जान लीजिए। सबसे पहला जो पत्ता है इसको हम बोलते हैं इक्का। ठीक है, चिड़ी का पत्ता है तो हम इसको बोलेंगे चिड़ी का इक्का। ईंट का पत्ता है तो ईंट का इक्का। ऐसे ही ये पान का दिख रहा है आपको, पान का इक्का हो जाएगा, यानी जहां ए बना हो जाएगा वो हो जाएगा इक्का। ऐसे ही फिर आप इसको दुग्गी बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, तिग्गी, चौगी, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद ये आपका आ जाता है गुलाम। गुलाम देख लीजिए आपका इस तरह से बना हुआ होगा गुलाम का। फिर इसके बाद आता है बेगम। ठीक है, बेगम देख लीजिए इस तरह से बनी हुई होगी। और उसके बाद आ जाता है बादशाह, और बादशाह आपका इस तरह से बना हुआ होगा। और अलग अलग पत्तों में अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं बट दिखने में ऐसे ही होंगे। ठीक है, और अब देखो गुलाम को दिखाते हैं जे से, बेगम को जे से हो जाएगा आपका क्या? गुलाम। और बेगम हो जाएगा आपका क्यू से क्वीन, बादशाह हो जाएगा आपका के से किंग। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि टोटल आपके 52 पत्ते, एक एक प्रकार में 13 पत्ते हैं। अगर मैं लाल रंग के पत्तों की बात करूं तो 13 यहाँ पर है ईंट में और 13 पान में, टोटल 26 पत्ते किसके हो जाएंगे? लाल रंग के। अगर मैं काले पत्तों की बात करूं तो 13 चिड़ी में है, 13 हुकुम में, तो 26 पत्ते कैसे हो जाएंगे? काले रंग के। फिर मैं अगर बात करूं तस्वीर वाले पत्ते, कैसे? तस्वीर वाले पत्ते, तो 3 यहाँ पे देखो, एक एक प्रकार में 3 पत्ते तस्वीर वाले, कौन कौन से? गुलाम, बेगम, बादशाह। ऐसे ही चिड़ी के 3, ईंट के 3, पान के 3 और हुकुम के 3, तो टोटल कितने तस्वीर वाले पत्ते होगा बच्चों? 52। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पान का गुलाम, पान का गुलाम, अब पान वाला पत्ता आप यहाँ पे देखेंगे, पान ये है, और इसके बाद टोटल आप इसमें जाएंगे तो पान का गुलाम इस जगह पर, और कितने हैं पान के गुलाम? 1। ये पान का गुलाम है, इससे ऊपर वाला ईंट का गुलाम है, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते आप टोटल देखेंगे कितने हैं, ये वाली लाइन में टोटल 13 पत्ते हैं। ठीक है, फिर मैं अगर आपसे बोलूं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के आपको पता है ईंट और पान ये 2 प्रकार के कैसे होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं। किससे किसके होते हैं? ईंट और पान के, लाल रंग वाले। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते देखेंगे आप, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, तो 6 हो गए आपके किसके? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो अब आप इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझ गए होंगे और पत्ते आपने सभी अच्छे से देख लिए, अब इनको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो इसको अब मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले आए और उसके बाद देखेंगे हम इनके सॉल्यूशन को। ठीक है, आप अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को अभी फिलहाल साइड में डालता हूं, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, ये जो आपने ये क्वेश्चन देखा है इसको आप खुद करेंगे, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें आप पहला जो देख रहे हैं, क्या है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? याद कीजिए। ठीक है, कि पहला लाल रंग का बादशाह है। सिंपल, मैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल रहा हूँ। बाकी देखो लाल रंग का अनुकूल परिणाम, आपने देखो जो 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ वो आपने सभी क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखूंगा आपको पता है बहुत टाइम लगेगा लिखने में भी। तो लाल रंग का बादशाह, तो पहले आप क्या लिखेंगे? लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम।
तो लाल रंग के बाद से हम देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ लाल रंग का बादशाह, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। देखो अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह हम सबसे पहले देख लेते हैं लाल रंग के बाद से हमारे पास। ठीक है, लाल रंग के बाद से तो लाल पहला नंबर आपने क्या लिखना है, लाल बादशाह होने के, लाल रंग के बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बराबर में आ जाएगा। अब लाल रंग देखो आपके ईंट और पान में होता है, और बादशाह आपके देखो एक ये रहा बादशाह लाल रंग का और एक ये रहा, तो टोटल आपके पास लिखेंगे लाल रंग के बादशाह होने के अनुकूल परिणाम 2। फिर आप लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। और उसके बाद सिंपल आपने क्या लिख देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके हो गए 2, और कुल संभावित परिणाम बच्चों आपके पत्ते कितने हैं, 52। क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है 52 पत्ते हैं, तो 2/52। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो भी आंसर सही है, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 कम 2 और बट्टे में आ जाएगा कितना, 26। यानी जो पहला वाला आंसर है इसका हो जाएगा कितना, कितना 1/26। ठीक है, यानी पहले वाले की प्रायिकता हो जाएगी 1/26। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर। बाकी अब देखो बच्चों आपने सिंपल क्या करते जाना है, नंबर डालेंगे, फिर आपका बोला है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ पे कोई काला नहीं कोई लाल नहीं, सिर्फ आपको बोला है तस्वीर वाले पत्ते, तो पहले आप लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तस्वीर वाले पत्ते देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, तो 12 होगा कुल तस्वीर वाले पत्ते। फिर इसकी प्रायिकता निकालेंगे दूसरे नंबर में, प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम आपके 52 ही रहेंगे। इसको सॉल्व करते देखो 4 3 12 बट्टे में आ जाएगा, देखो 4 एकम 4 4 3 12, 3/13, 4 3 12 4 एकम 4, और यहाँ पे एक बच्चा 4 3 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 3/13। ठीक है, उसके बाद तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के आपके पास ये ईंट और पान में है, तो इसके तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, देखो 3 और 3 6, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसकी जो प्रायिकता आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर का आंसर ये हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका ये हो गया। अब उसके बाद है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखो पहले आप लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने, 6, कुल पत्ते आपके पास 52, प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में कितना, 3 एकम 3, और बचेगा 2, है ना। यहाँ पे 3 से नहीं, हम इसको करते हैं किससे, 2 से। ठीक है, क्योंकि भाग जाएगा नहीं उसमें, किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, और बट्टे में आ जाएगा कितना, 26। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर देखो 2 से चलेगा, 2 एकम 2, बट्टे में आ जाएगा 13, यानी 1/13। बट यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, दोबारा से लिख लेते हैं। देखो 6 बट्टे कितना, 52, अब 6 का भाग 2 दिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 2 छंग 12, 3/26। ठीक है, और 3/26 हो जाएगा इसके, इस वाले का आंसर 3/26। बाकी आपने वो चीज लिखनी है जरूर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, और फिर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। नेक्स्ट है आपका पान का गुलाम। अगला क्या है, पान का गुलाम। अब पान वाला पत्ता देखो ये आपको दिख रही है वाला लाइन, और इसमें गुलाम कितने हैं, पान के गुलाम के 1, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 1, और कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 52, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते अब आप देख लीजिए, टोटली लास्ट वाले जो पार्ट है ये हुकुम के पत्ते के हैं, तो कुल आपके पत्ते कितने हैं, 13, तो हुकुम के पत्ते आपके पास 13, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 13। लिखेंगे आप हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम बराबर 13, और फिर आ जाएगा हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता 13/52। 13 का भाग चले जाएगा, देखो 13 कम 13 26, 13 39, 13 चौको 52, 1/4, यानी हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम देखो ईंट वाले पत्ते आपके इस लाइन में है, ईंट की बेगम आपके पास सिर्फ ये है एक, तो इसकी प्रायिकता सीधे सीधे हो जाएगी 1/52। ठीक है, बट आपने इस तरह से ट्रैक नहीं लिखना है, पहले आपने लिखना है एक ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1, फिर आ जाएगा ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, तो 1 अनुकूल परिणाम पहले लिखेंगे, फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, तो 1/52 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए और ताश वाले पत्तों को आप इजीली अब सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके पीछे जो मैंने एक क्वेश्चन छुपाया है वो आपके लिए निकाल देता हूं, और इस क्वेश्चन को अब आप खुद से
करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बतानी। सिंपल से देखो, इक्का होने की प्रायिकता बतानी। इक्का आपको पता है कितना, 4, और अब बाकी का आप खुद करेंगे। इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको, नहीं तो फिर ये होमवर्क जैसा कुछ लगेगा नहीं आपको। ठीक है, होमवर्क नोट करो, इसको आपने खुद से करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है नहीं, तो इतने ही क्वेश्चन आज की वीडियो में थे, और यही क्वेश्चन आपके घुमा घुमा फिरा करके हर बार आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब आपने क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो कि हाँ इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, या ये क्वेश्चन हमको, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हो या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, कंटिन्यू आपको वीडियोस मिल रही होगी, डेली शाम को भी आ रही है। इसके अलावा सुबह या शाम को जब भी आपको वीडियो मिलती है, आप अगर चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तब आपकी जो तैयारी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि आपको एग्जाम में 1 मिनट भी सोचने का अलग से टाइम मिलेगा ही नहीं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरह से आपकी तैयारी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज जो आपकी सीरीज थी मैथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, वो चुकी है कंप्लीट। अब जो मैथ्स की वीडियो है वो कुछ टाइम के लिए हम रोक रहे हैं। अब उसके अलावा हम आपने देखा कि एसएसटी की भी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, अब आपके जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं इंग्लिश हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बचे हुए हैं, इनको भी अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी कुछ दिनों तक तो कोशिश करेंगे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं इनको मैं हिंदी की तैयारी करा दूं, क्योंकि अदर स्टेट के जो है थोड़ा लेट एग्जाम है ना। तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे अदर जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।